हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। पहले हम इसका कुछ थियोरी पार्ट देखेंगे, फिर इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम इसको सही से अप्लाई करें तो इसको यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप इसको अच्छे से क्वेश्चंस में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि जब सम हो तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे। सम मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है मैंने। तो इसमें ना अगर हम बात करें लास्ट डिजिट की तो मेरे को ना स्टार्टिंग के दो मतलब डिजिट से मतलब ही नहीं है। मुझे 1 2 से मतलब नहीं है, यहाँ पे 3 4 से मतलब नहीं है। जब बात करेंगे लास्ट डिजिट का तो मुझे बस लास्ट डिजिट से ही मतलब रहेगा, मुझे आगे के नंबर से मतलब नहीं है। तो ऐसे ही इसमें 7 8 हट जाएगा, इसमें 6 हट जाएगा, यहाँ 4 हट जाएगा। तो यहाँ पे 3 5 8 0 13 4 17 17 का मतलब 7, इसका आंसर 7 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर बीच में माइनस वाला कोई टर्म दिया है तो पहले प्लस वाले को ऐड कर लो, फिर उसका लास्ट डिजिट लिख लेंगे, फिर बाकी माइनस वाले को ऐड करके उसका लास्ट डिजिट लिख लेंगे, फिर उसके बाद घटा देंगे। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर देखो 6 और 2 8 और प्लस 7 15 5 हो जाएगा। अब -9, इसका ये 9 यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे 5 - 9 है, तो या तो आप इसको 5 को 15 समझ लो, कैरी हो के 15 हो जाएगा, तो 15 - 9 6 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 - 9 है, नंबर छोटा है, तो 5 - 9 जाएगा तो कितना होगा -4। ये हुआ, सिंस लास्ट डिजिट माइनस में नहीं होगा इसलिए हम लोग इसमें +10 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा +6। तो आप कैसे भी कर लें, अगर कोई छोटा नंबर आए और उसमें से हम लोग बड़ा नंबर घटाएंगे तो उसमें आप +10 करके उसको घटा सकते हैं। तो मैंने 5 को यहाँ 15 कर लिया और 15 में से 9 घटा दिया, आंसर आ गया 6। तो ये हुआ हमारा जब सम हो, मतलब कि बीच में प्लस माइनस कुछ हो तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब देखते हैं जब मल्टीप्लाई दिया हो तो उस टाइम कैसे करते हैं। यही बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या करना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो हम लोग बस लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 3 जा 18, 18 का 8 बचा, अब 8 × 9 72 का 2 आ गया, 2 आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना है कि 6 × 3 18 हो गया, अब 18 × 9 कर रहे हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कि 6 × 3 किया, 18 आया, 18 का बस 8 लेंगे, 8 × 9 कर देंगे, फिर 72 आ जाएगा, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। मतलब आपको हर स्टेप में बस लास्ट डिजिट से मतलब होना चाहिए, तो आपका ये बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 9 × 4 6, 6 × 3 8, 8 × 0 0, डायरेक्ट 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज़ होता है, अगर कोई भी एक टर्म में अगर लास्ट डिजिट 5 है और उसमें बाकी टर्म्स अगर ऑड या इवन है तो इसका एक ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, उसके लिए एक कॉमन सेंस भी है। जैसे मान लो कि मेरे पास नंबर है 215 × 33, और मुझे पता है कि 5 × 3 हमेशा लास्ट में 5 देगा, और वहीं यहाँ पे अगर 33 की जगह पे होता 34 तो 5 × 4 आता 0। तो अगर यहाँ लास्ट प्लेस अगर इवन है तो 0 आएगा, और लास्ट प्लेस अगर ऑड है तो 5 आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 5 में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट 5 आएगा, और 5 में अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि इवन नंबर में एक 2 छुपा होता है। तो 5 × 2 10 बन जाएगा, और एक 0 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हुआ सिंपल चीज़। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ये है पावर का।
जैसे मान लो कि कोई भी नंबर दे देगा 3126, इसका पावर कुछ भी दे देगा 225। अब बोलेगा कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे तो इसका कुछ पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट होता है वो रिपीट होता है बार बार। तो उसका हम लोग देखते हैं साइक्लिसिटी कितना होता है। देखो, साइक्लिसिटी और पीरियोडिसिटी, इसका मतलब होता है कि हर कितने पावर वाले टर्म के बाद वो चीज़ रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 0 का। अगर लास्ट में 0 है तो उसका हम पावर कितना भी कर ले हमारा 0 ही आएगा, ये फिक्स रहता है। मुझे पावर से मतलब नहीं है, बस अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसका कितना भी पावर ले लेंगे हम, उसका आखिरी डिजिट 0 ही आएगा। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो उसका कितना भी पावर कर लें वो 1 ही आएगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 191 का पावर 35, तो 1 का पावर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, हमारा आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है। वैसे ही 5 का पावर कितना भी करेंगे वो 5 ही आएगा, और ठीक वैसे ही 6 का पावर कितना भी करेंगे वो 6 ही आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 35 का पावर 29, तो 5 मैंने देखा यहाँ पे, और पावर कुछ भी हो ये हमेशा लास्ट डिजिट देगा 5। वैसे ही 216 है, इसका मैंने पावर लिया कुछ भी, पावर कुछ भी लूँगा मैं यहाँ पे तो हमेशा वो 6 ही आएगा। तो ये जो 4 नंबर्स हैं 0, 0, 1, 5 और 6, इनका कितना भी पावर लेंगे वो सेम ही नंबर देगा। 0 0 देगा, 1 1 देगा, 5 का पावर कितना भी ले 5 भी देगा, और 6 का पावर कुछ भी ले 6 ही आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब इजीली याद हो जाएगा। अब मेन आता है प्रॉब्लम यहाँ पे 2, 3, 7, 8 में। अगर हमारा लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और उसका कुछ पावर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ता है, यहाँ पे चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 का पावर 1 2 आएगा, 2 का पावर 2 4 आएगा, 2 का पावर 3 8 आएगा, और 2 का पावर 4 आएगा 16, जिसको मैं 6 लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैंने फिर अगर इसका 2 का पावर 5 किया ना तो ये 2 आ जाएगा, 6 इंटू 2 2। फिर मैंने 2 का पावर 6 किया तो फिर 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। मैंने 2 का पावर 7 किया तो इंटू 2 8 आ जाएगा, और मैंने 2 का पावर 8 किया तो 6 आ जाएगा। अब देख रहे हो कि 2 4 8 6, मैं फिर पावर बढ़ाया अगर, फिर 2 4 8 6, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है बार बार। मतलब 2 का पावर कुछ भी लेंगे हमारे पास बस 4 ही नंबर आएंगे, 2 4 8 और 6। अब कौन सा नंबर आएगा वो हम लोग को मालूम चलेगा इसके साइक्लिसिटी से। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 का साइक्लिसिटी कितना है, 4 है, क्योंकि ये हर 4 पावर के बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक वैसे ही 3 का होता है, 7 का होता है, 8 का होता है। 7 का दिखा रहा हूँ, 7 का पावर 1 करेंगे अगर तो 7 होगा, 7 का पावर 2 करेंगे तो 49 का 9 हो जाएगा, और 7 का पावर 3 करेंगे तो 9 इंटू 7 3 आएगा, और 7 का पावर 4 करेंगे तो 3 इंटू 7 1 आएगा। और मैंने फिर अगर 7 का पावर 5 किया 1 इंटू 7 फिर 7 हो जाएगा, 7 का पावर 6 किया तो 7 इंटू 7 9 हो जाएगा, 7 का पावर 7 किया 9 इंटू 7 3 हो जाएगा, फिर मैं 7 का पावर 8 किया 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, मतलब 1। तो देखो 7 9 3 1, यहाँ 7 9 3 1, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि 7 का साइक्लिसिटी कितना है 4। तो ठीक वैसे ही 3 और 8 का भी होता है। तो अपने को याद रखना है कि जहाँ भी 2 3 7 8 दिखे लास्ट डिजिट, उसका पावर कुछ दिया हो, तो हमको ये याद रखना है कि इसका साइक्लिसिटी होगा 4। साइक्लिसिटी बोले या उसका पीरियड बोले। पीरियड मतलब कि हर 4 टर्म के बाद वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कैसे उसको निकालते हैं। अब देखो हमारा 0 1 5 6 हो गया, 2 3 7 8 हो गया, अब बचा 4 और 9। तो 4 और 9 बहुत सिंपल है कि जैसे देखा इसको रख दे रहा हूं। 4 और 9 का पावर कुछ भी ले वो सिंपल होता है, क्योंकि
इसका जो होता है पीरियड वो 2 ही होता है, मतलब कि हर 2 स्टेप के बाद ये रिपीट होगा। जैसे मान लो कि मैंने लिया 4 का पावर 1, ये होगा 4, 4 का पावर 2 लिया 16 का 6 हो गया। फिर 4 का पावर 3 करूँगा तो 6 इंटू 4 24 का 4 हो जाएगा। पावर 4 करूँगा तो 4 इंटू 4 6 हो जाएगा। फिर पावर 5 करूँगा तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। फिर पावर 6 करूँगा 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है, हर 2 पावर के बाद रिपीट होता है, तो इसका हो गया पीरियड 2। वैसे ही 9 का लिखते हैं, 9 के पावर 1 9 होता है, 9 के पावर 2 81 का 1 ले लेंगे, 9 के पावर 3 1 इंटू 9 फिर 9 हो जाएगा, 9 के पावर 4 9 इंटू 9 81, 9 के पावर 5 1 इंटू 9 9 हो जाएगा, 9 के पावर 6 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। मतलब देखो 9 1 9 1 9 1, मतलब कि 9 का पावर हम लोग कुछ भी लें, हमको पता है कि या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, और हम बोल सकते हैं कि इसका पीरियड हो गया 2, पीरियड है साइक्लिसिटी कि मतलब कि हर 2 स्टेप पर वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि पीरियड 2 को याद रखने से बेटर है हम ये याद रख लें कि पैटर्न ऑफ ऑड और इवन, मतलब कि 4 का पावर अगर कुछ भी दिया रहा है, अगर वो टर्म अगर ऑड है तो मैं समझूंगा कि वो 4 का पावर 1 दिया हुआ है और आंसर हो जाएगा 4। 4 का पावर अगर कुछ भी दिया हो, अगर वो इवन है तो मैं समझूंगा उसको 4 का पावर 2 और आंसर हो जाएगा 6। ठीक वैसे ही 9 के पावर में कुछ भी दिया, जैसे 9 के पावर में कुछ भी दिया रहेगा, अगर वो ऑड है तो आंसर होगा 9 और इवन है तो आंसर होगा 1। ठीक है, अगर वो ऑड है तो हम समझेंगे पावर 1 दिया हुआ है, और इवन है तो समझेंगे पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ 2 3 7 8 ऑलवेज फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग द पावर बाई 4। जैसे मान लो कि 0 1 5 6 अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहता है। 4 9 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इसका पीरियड 2 होगा, मतलब हमेशा हम लोग ऑड और इवन पैटर्न चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आता है यहाँ पे 2 3 7 8 में, क्योंकि इसका पीरियड होता है 4। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बच गया हम लोग फिर वहाँ से निकाल लेंगे यूनिट। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया 23 का पावर 3 1 5 6 9, और मैं इसका पूछ रहा हूँ लास्ट डिजिट, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 3 है, मुझे 2 से मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर 3 है तो मुझे पता है कि 3 का होता है पीरियड 4, तो मैं इस पूरे को 4 से डिवाइड करूँगा और निकालूंगा रिमाइंडर। तो बट 4 का रूल होता है कि वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे इनसे मतलब नहीं रहेगा, मैं बस ये देखूंगा 69 को। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो होता है 68, होता है 4 का फैक्टर। ठीक है, तो 68 हो गया, तो ये हो गया 69, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 4 के प्लस 1। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का पावर 1, क्योंकि 4 जो है वो तो साइकिल में कंप्लीट हो गया ना, और बस मेरा 1 बचा, तो इसका यूनिट हो जाएगा 3 के पावर 1 3। ऐसा कर लेंगे। जैसे मान लो कि 27 का पावर 5 6 3 दिया है, तो मैंने देखा 7 का होता है पीरियड 4, मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 60 प्लस 3, तो यह हो जाएगा 7 का पावर 4 के प्लस 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 मतलब 7 स्क्वायर होता है 49, 9 इंटू 7 63, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उससे थोड़ा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर 35, तो मुझे पता है कि 2 का होता है पीरियड 4, और मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से, तो 32 प्लस 3 मतलब कि 3 बच रहा है नेक्स्ट रिमाइंडर, तो इसको हो गया 2 का पावर 3 मतलब कि 8। अब यहाँ पे देखो 1 हटा देंगे, 2 का पावर 78, तो 2 का होता है पीरियड 4, मैं डिवाइड किया 4 से, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब ऐसे ही ये देखो इतना नंबर बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो मैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 3 का पावर इतना दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि 3 का होता है पीरियड 4, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा। इसको 4 से डिवाइड करो या बस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो,
तो 23 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 से 7 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे ये सम है, 3 का होता है पीरियड 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 3, 44 प्लस 3 का पावर 3 मतलब 3 क्यूब 27, ये हो गया 7 प्लस। आपको ये चीज़ें माइंड में करनी है, लिखना नहीं है कि 3 का पावर, इसको मैं लिख रहा हूँ वैसे 3 का पावर 44 प्लस 3 का पावर 3 27, ऐसे नहीं लिखना है। डायरेक्ट माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि 3 का पावर 3 हुआ तो 27 7 लिख देंगे यहाँ पे। 7 का होता है पीरियड 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर बचा 0 मतलब ये 4k का टर्म 4k का फॉर्म हो गया। तो इसका हम लिख सकते हैं 7 का पावर 4, तो 7 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 7 स्क्वायर हुआ 49 और फिर 9 का स्क्वायर 81, मतलब ये 1 हो जाएगा। मैंने 7 का पावर 4 यहाँ पे कैसे किया, इसमें ऐसा नहीं करना है कि 7 का स्क्वायर 49 कर दिया फिर इंटू 7 कर रहे हैं, ऐसे नहीं। इसमें इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 का पर स्क्वायर हुआ 49 का 9 बच गया और मैंने फिर इसका स्क्वायर कर दिया 81, मतलब कि 2 बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो मैंने 7 का स्क्वायर किया 49 बचा 9, फिर 9 का स्क्वायर किया 81 तो 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हो गया 8। अब ये क्वेश्चन देखो, 3 का पावर 6 है तो 3 का पीरियड होता है 4, रिमाइंडर बच गया 2, 3 स्क्वायर 9, ये हो गया 9। देखो 4 का होता है पीरियड 2, या तो ऑड या इवन, यहाँ पे ऑड है मतलब 4 का पावर 1 समझेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा 4। 6 का पावर कुछ भी लेंगे 6 ही आएगा। 7 का होता है पीरियड 4, तो यहाँ ऑलरेडी 4 ही दिया हुआ है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 7 का पावर 4 मतलब 7 स्क्वायर 49 का स्क्वायर 81, मतलब 1 हो जाएगा ये। 8 स्क्वायर 64 होता है। 9 का होता है पीरियड 2, या मतलब ऑड या इवन, यहाँ पे ऑड दिया हुआ है मतलब 9 का पावर 1 दिया हुआ है मतलब 9 हो जाएगा। तो कुछ कैसे करना है इसको, 9 4 36 का 6 हो गया, यहाँ पे 6 इंटू 6 36 फिर 6 हो गया, यहाँ 9 4 36 6 हो गया, 6 इंटू 6 फिर 6 हो गया, ऐसे करना है। इसमें ऐसे नहीं करना है कि 9 इंटू 4 36 कर दिए, 36 इंटू 6 216 हो गया, फिर 216 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हर स्टेप पे मुझे लास्ट डिजिट लेना है। 9 इंटू 4 36 का 6 लिया, फिर 6 इंटू 6 36 फिर 6 आ गया, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 24, 24 का 4 9 36 फिर 6। बस मुझे लास्ट डिजिट से मतलब है, तो चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, इसका यहाँ पे हो गया 6। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसे मान लो कि यहाँ नंबर है n फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेके n तक के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यह आ गया आपका 120। ठीक है, मतलब 1 से लेके उस नंबर तक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 111 फैक्टोरियल, इसका लास्ट डिजिट पूछ रहा है, तो 111 में मतलब कि 1 से लेके 111 तक का मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे पता है कि इसमें एक टर्म आएगा बीच में 0, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके करेंगे इंटू 111, तो यहाँ पे एक में टर्म आएगा बीच में 0 मतलब 10, तो एक 0 यहाँ पे आ गया तो इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 0। ये 0 यहाँ पे आया, 0 मतलब कभी खत्म नहीं होगा, 0 हमेशा वो एंड में रहेगा ही, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। अब ऐसे क्वेश्चन में एक सवाल और पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। मुझे पता है कि यहाँ पे 0 तो आएगा, बट पूछेगा कितना 0 आएगा। तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे 111 फैक्टोरियल है, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेगा या बोलेगा 10 का मैक्सिमम पावर बताओ, मैक्सिमम पावर बताना है। दोनों चीज़ सेम है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे करते हैं कि इसको ना डिवाइड करते हैं 5 से। तो डिवाइड किया मैंने 5 से 111 को, तो ये आएगा 22.2 आया, बट हम लोग डेसिमल हटा देते हैं। और फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 4.4 आएगा, बस पॉइंट हटा देंगे।
और फिर मैंने इसको डिवाइड किया 4 को 5 से, तो 0.8 आएगा, बट उसमें पॉइंट हटाएंगे तो वो हो जाएगा 0, तो 0 छोड़ देंगे सही, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो उसको हम लोग को डिवाइड करना है 5 से, और बस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे 2.36 है, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका जो बाहर जो वैल्यू निकलेगा वो होगा बस 2। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो लेना है। जैसे मान लो कि 0.19 हुआ, इसका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। इसमें जैसे मान लो 0.13 हुआ, तो इसका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे वो -1, तो -0.13 कहीं यहाँ आएगा इस जगह पे, -0.13, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 ही है, 0 तो जा नहीं पा रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। ठीक, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 212 फैक्टोरियल। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 और 20, 1 2 बचे 12 10, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट पॉइंट को हटा देंगे हम लोग। फिर डिवाइड किया 5 से, 8 आ गया, पॉइंट हटा देंगे, फिर इसको डिवाइड किया 5 से तो 1 आ गया, तो आंसर हो गया 51। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का पावर इतना प्लस इतना का पावर इतना। तो मुझे देखना है कि लास्ट डेट इसका है 2 का पावर होता है, 2 का होता है पीरियड 4, तो इसको डिवाइड किया 4 से तो पूरा कट गया, मतलब ये 2 का पावर 4 के फॉर्म में है, तो 2 का पावर 4 मतलब 16, तो इसका हो गया 6 प्लस 8 का होता है पीरियड 4, तो इसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो 22 है, तो डिमिनेट बच गया 2, तो 8 का पावर 2 64 का 4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। 6 प्लस 4 0। अब यहाँ पे 32 का पावर 32 का पावर 32, तो यहाँ पे जैसे 32 का पावर है, तो यहाँ पे मैं लूँगा 2 का पावर 32 का पावर 32। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2 का पावर 32 जो है ना, 32 का पावर 32 है, मतलब कि 32 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके 32 टाइम्स, मतलब पावर में 32 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसका। तो अब मैं इसको जो पूरा जो पावर है, मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से, तो मुझे पता है कि यही कट जाएगा 4 से, तो ये पूरा जो है ऊपर का पावर ये होगा 4 का फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 4, मतलब आंसर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 100 स्क्वायर है, तो सब मुझे पता है कि 1 से 100 तक का स्क्वायर का सम होता है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत बार यूज होता है, बहुत बार एग्जाम में इसको यूज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा इसको सम कर लूँगा, n यहाँ पे 100 हो गया, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 201 बाई 6। अब देखो 6 में 3 और 2 है, तो 3 यहाँ से कट रहा है, 3 6 है 18, 2 1 21 7, 2 इसको काट रहा है 50। अब देखो ऊपर बचा 50 इंटू 101 इंटू 67, तो 1 जीरो यहाँ पे आ गया ना 0, तो यहाँ पे सीधा इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 0। अब ये क्वेश्चन है 1 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 10। ठीक,
बहुत सिंपल है। 1 का पावर 1 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 स्क्वायर 4, 3 का पावर 3 27 7, प्लस 4 का पावर 4 होगा। 4 का पावर 4 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 16। 5 का पावर कुछ भी लेंगे 5 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी लेंगे 6 ही आएगा, प्लस 7 का पावर 7। 7 का होता है पीरियड 4, तो 7 का पावर 7 है, मतलब रिमाइंडर बचा 3, मतलब 7 क्यूब 343 3 हो जाएगा। 8 का पावर 8, तो 8 का पीरियड होगा 4, तो 8 का पावर 8 हो जाएगा 8 का पावर 4, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 8 का पावर 4 मतलब हुआ 8 स्क्वायर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और फिर 4 का स्क्वायर 16। 9 का पावर 9, 9 का पावर 9 मतलब 9 का पावर ऑड, मतलब 9 का पावर 1 मतलब 9। 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा, ऐड कर लो। 1 4 5 7 12 मतलब 2, 2 प्लस 6 8 प्लस 5 13 मतलब 3, 3 6 9 3 12 2, 2 6 8 9 17, तो 17 का 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का पावर 24 है, मतलब 3 का पावर 4 के फॉर्म में है, रिमाइंडर 0 है इसका, तो 3 का पावर 4 मतलब 81 1 आ गया, इंटू 8 का पावर 57 है, तो 57 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो 8 का पावर 1 8 हो गया। 4 का पावर ऑड है, तो ये 4 हो जाएगा, इंटू 7 का पावर 68 है, मतलब ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 मतलब 7 स्क्वायर मतलब 49, फिर 9 का स्क्वायर 81 1, प्लस 4 और 8 12, 2 यहाँ बचेगा, 8 4 12 यहाँ 2 हुआ, प्लस 2 प्लस 2 4, ऐसा 4 हो जाएगा। ठीक, और देखो ये क्वेश्चन है, इसमें है 8 का पावर 9235 फैक्टोरियल। मुझे पता है कि 8 का पीरियड होता है 4, मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 9235 फैक्टोरियल है, मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 9235, तो बीच में एक आ रहा है 4, मतलब कि ये जो पूरा टर्म है ना, ये 4 का मल्टीपल है, मतलब ये सीधा 4 के टर्म में है, तो सीधा 8 का पावर 4 के मतलब 8 का पावर 4, 8 का स्क्वायर 64, फिर 4 का स्क्वायर 16, तो ये सीधा हो जाएगा 6, प्लस 2 का पावर, ये देखो 2 का पीरियड होता है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि बीच में एक 4 है, तो ये 4 के फॉर्म में हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 मतलब 16। 6 का पावर कुछ भी लेंगे 6 ही आएगा। अब देखो 9 के पावर मेरे को चेक करना है ये ऑड है या इवन है, क्योंकि 9 का पीरियड होता है 2, तो देखो इतना फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 मतलब एक 2 जरूर आ रहा है, तो मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर है तुम्हारा इवन नंबर है एक, तो 9 का पावर इवन मतलब 9 का पावर 2 समझेंगे, 9 स्क्वायर 81, यहाँ 1 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आंसर है इसका। और ये लास्ट क्वेश्चन मैं ये कर दे रहा हूँ, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 का पावर 5 करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 का पावर 4 16 होता है 6 होगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6, ये सब आपको याद होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 5 फैक्टोरियल 120 होगा, ये सारे वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 का पावर कुछ भी लेंगे 6 ही आएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 का मतलब 4 का स्क्वायर 6 होगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 का पावर 1 मतलब 120 मतलब होता है लास्ट में 0 होगा, अब यहाँ पावर कुछ भी लेंगे ना ये 0 ही आएगा। 10 फैक्टोरियल, अब देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और मुझे निकालना है 10 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब यहीं पे मुझे एक 0 मिल गया 120, तो आगे तो वो 0 रहेगा ना, तो इसमें भी एक 0 होगा, 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0 आएगा, सब में ये भी 0 है, इसका भी लास्ट डिजिट होगा 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0 होगा, सब ये 0 ये 0 ये 0, ये खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
9। ठीक है, तो आप इसमें मेन जो चीज़ था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें था ये वाला चीज़। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों जो नंबर्स हैं 0 1 5 6, इनका पावर हम कुछ भी लेंगे वो नंबर सेम ही रिपीट हो जाता है। 4 9 में इनका होता है पीरियड 2, मतलब कि हर 2 स्टेप के बाद ये रिपीट होते हैं। तो उसमें हम लोग याद रखेंगे पैटर्न ऑर्डर इवन का। ठीक है, और 2 3 7 8 में इनका होता है पीरियड 4, मतलब हर 4 स्टेप के बाद ये रिपीट होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है फिर उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं लास्ट डिजिट। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, जहाँ भी डाउट है कमेंट करिए, और इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा अभी, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स डाल रहे हैं, और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आ रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स के, आप उनको भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, आपको काफ़ी मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी रिलेवेंट है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। उसको हम यूज़ करके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए बस लास्ट 2 डिजिट देख के हम लोग आंसर टिक मार सकते हैं, और यहाँ पे आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।